पूछो कि क्या जमाने में हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो इतनी है कि हम हिंदुस्तानी है। आज हिंदुस्तान के कई नेता जो हिंदुत्व पे सवाल उठाते हैं और हिंदुत्व की तुलना आतंकवादियों से करते हैं, वही दूसरी ओर कई अकबर और बाबर को अपने वंशज बताते हैं, उन्हें श्रेष्ठ बताते हैं। हमारा भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था और इस सोने की चिड़िया में पराए देश में रहने वाले बाबर जैसे लोगों ने इस पर नजर डाली और लूटने के उद्देश्य से वो भारत में आए और लूटने के साथ यह शासन किया तथा हमारे देश के कोटि कोटि माता बहनों के साथ बलात्कार किया, अनेक दुष्कर्म किए और आज के नेता इन्हें श्रेष्ठ बताते, अपना वंशज बताते। पहचानो, आज भी आपको जागरूक होने की आवश्यकता है। हमको तो कूट कूट के बता दिया था कि अकबर ने जजिया माफ़ कर दिया, लेकिन जजिया माफ़ का खूनी इतिहास नहीं बताया जाता कि जजिया माफ़ करने से पहले हजारों किसानों को फांसी की पर लटका दिया। ग्वालियर के किले में क्यों किसको आने नहीं दिया जाता था? हजारों हिंदुओं का वहाँ कत्ल किया गया, ऐसा अकबर था। और ताजुब होता है जब जोधा अकबर के उस घिनौने प्यार को हमारे राधा कृष्ण के प्यार से तुलना करते। अरे वो अकबर जो हमेशा हवस का भूख शिकारी रहा, जिसने रानी रुकमती की यौवन की सुंदरता को सुनकर उन्हें पाने के लिए संपूर्ण माड़वा और गोंड को तहस नहस कर दिया, वहाँ की संस्कृति और सभ्यता मिटा के रख दी। आज उसे अपना वंशज बताते। आज ये प्रश्न है, आज हिंदुस्तान वालों अपना इतिहास समझो। और हम कहते हैं कि अकबर महान था, तो अच्छा राम राज्य क्या था? फिर राम राज्य महान नहीं था। आप राम की संतान है, इस देश को पहचानो, इस पावन धरा को पहचानो। ये डकैत हमारे देश में आए, महमूद गजनवी जैसे, जिन्होंने अफगानिस्तान से आकर हमारे देश की पवित्र मंदिर को तोड़ा, हमारा इतिहास छिन्न भिन्न कर दिया। और आज भी हमारे हिंदुस्तान की धरती पे आज कुछ जयचंद हमारी संस्कृति के जयचंद बनकर इनका गुणगान करते हैं। आज इन्हें सबक सिखाना अति आवश्यक है, क्योंकि अकबर और बाबर जैसे लोग, इन्होंने हमेशा हमारे मातृभूमि पर शासन किया, हमारे लोगों को गुलाम बनाए और इन्हें ये श्रेष्ठ लगते। तो अच्छा, आपके घर अगर कोई आ जाए और आपके घर को कब्जा कर ले और आपको बाहर निकाल ले और कहे कि ये तो अच्छे थे, हमारे घर में रहने आए थे, क्या उससे आप बाहर नहीं निकालेंगे? आज हिंदुस्तान के कोटि कोटि युवाओं की धड़कते में एक राम बसता है और इन जैसे देशद्रोही को जो बाबर और अकबर को अपना वंशज बताते, उन्हें श्रेष्ठ बताते, इनसे पूछना चाहिए कि आज भी उन्होंने हमारी मातृभूमि पर अत्याचार किए और हमारी मातृभूमि लूट लूट कर इन देशद्रोही को हमारे ही हिंदुस्तान की धरती पे राणा प्रताप, शिवाजी तथा महान योद्धा हुए, जिन्होंने इनका आधिपत्य स्वीकार नहीं किया अपने मातृभूमि के लिए, स्वाधीनता की प्राप्ति के लिए। तानाजी जैसे सूबेदार ने, कई हमारे महान आज़ादी के नायकों ने अपना संग्राम में अपना सर्वोच्च बलिदान कर दिया। ऐसे राणा प्रताप का सिंह जगे हल्दी घाटी का राणा, हे भारत के राम जगों में तुम्हें जगाने आया हूँ, 100 धर्मों का धर्म एक बलिदान बताने आया हूँ। आज आवश्यकता है हम जगे और इस घिनौने कृत्य को लोगों को समझाए, अपना पावन इतिहास याद रखे कि हम शांति की लहर कभी तोड़ेंगे नहीं, लेकिन किसको हमने छेड़ा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ये ध्यान रखना, ये हिंदुस्तान का कर्तव्य है कि हे देशद्रोही को सच्चा इतिहास बताया जाए। राम हमारा सच्चा इतिहास है और राम राज्य की प्राप्ति हमारा मूल संकल्पना है, मूल ध्येय है। इसी मूल ध्येय को प्राप्त करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जय स्वराज्य का प्राण न्यौछावर कर दिया। स्वराज्य प्राप्ति के लिए कई महानायकों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया। ऐसे महानायक आज भी हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है। ये अकबर और बाबर ये श्रेष्ठ नहीं हो सकते, ये हमारे देश के दुश्मन थे और रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।